मॉर्निंग सर। बेटे कोरोना का समा चल रहा है, इसलिए सारे बच्चों नूं ये सलाह दी जा रही है कि वो अपना मास्क पहन के रखन। तेरा मास्क कितने? मास्क पहन बेटे, मास्क पहन के रखन, डिस्टेंस बना के रखन, यानी कि अपने वैसे डिस्टेंस जी है वो बना लगभग 2 मीटर की जी दूरी एक दूजे तो होनी चाहिए है। इस तो इलावा सैनिटाइज़र बेटे अपने को रखा करो, सैनिटाइज़र हाथ साफ करें ताकि भयंकर बीमारी तो निजात पाई जा सके। आप अज 9th क्लास का जोड़ा 3rd चैप्टर है इतिहास का वो करांगे बेटे, सिख धर्म का विकास। जिवें कि आप जानते हैं सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की सी। गुरु नानक देव जी ने जो जन्म लिया उस समय समाज की व्यवस्था बड़ी माड़ी सी, तो उन्होंने बीड़ा चुकिया कि समाज के जोड़ा हनेरा है उन्होंने दूर किया जाए। जो कहा जाता है सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी जग चानन होया। इस तरह गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणियां राही, अपनी सिक्ख्यावां राही, अपने उपदेशों राही समाज के जिहड़ियां बुराइयां ने उन्होंने दूर किया। तो नाल ही नाल श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी आध्यात्मिक विरासत पाई लैना, जिसनों बाद श्री गुरु अंगद देव जी का नाम दिता गया। उन्होंने गुरु गद्दी 1539 सौंप के गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के इतिहास में विकास करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो अपना जोड़ा चैप्टर है वो सिख धर्म का विकास के आप 3 गुरुओं बारे पढ़ांगे। मेन श्री गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी। इन्हों का जन्म, माता पिता, बच्चे तो सिख धर्म के इन्हों का की योगदान है, इस दे बारे आप बेटे डिटेल पढ़ांगे। 1539 तो लैके 1581 ईस्वी तक का जोड़ा समा आ जाता है वो सिख धर्म के विकास में सब तो अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस समय दरम्यान कई तरह दियाँ सिख संस्थावां जिहड़ियां ने वो शुरू कीतियां गईयां। जिवें कि गुरु नानक देव जी द्वारा संगत ते पंगत प्रथा शुरू की गई, गुरु अंगद देव जी द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई, गुरु अमरदास जी द्वारा मंजी प्रथा शुरू की गई अते श्री गुरु रामदास जी द्वारा मसंद प्रथा जी है वो शुरू की गई। नाल ही नाल इन्हां गुरुआं ने बाणियां इकट्ठियां कीतियां, बाणियां इकट्ठियां कीतियां, बाणियां की रचना की, अपनी बाणियां की रचना भी की, जिहड़ी कि बाद में जाके 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने उन्हों का सारा का संकलन करके आदि ग्रंथ की स्थापना कर दी। इसनूं देखते हुए अज आप देखते हैं कि अपने सिख धर्म के कोल बड़ा महान एक ग्रंथ है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब कहने हैं, जिसमें सब कहते हैं कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उसकी रचना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की। सो सब तो पहले आप करांगे गुरु अंगद देव जी बारे। गुरु अंगद देव जी जिन्हों का गद्दी काल 1539 तो 1552 ईस्वी तक का है। इन्हों का बचपन का नाम भाई लैना सी। 31 मार्च 1504 ईस्वी में मते दे सराय मुक्तसर जिले के है उस विच इन्हों का जन्म होया। इन्हों का पिता का नाम फेरूमल सी, माता जी का नाम सबराओ देवी सी। इन्हों की शादी जिहड़ी है वो देवी चंद की पुत्री बीबी खीवी नाल हुई। इन्हां घर 2 पुत्र ते 2 पुत्रियां ने जन्म लिया। पुत्र सी दातू ते दासू, पुत्रियां सी बीबी अमरो ते बीबी अनोखी।
सिख धर्म के विच श्री गुरु अंगद देव जी ने एक महान भूमिका निभाई सिख धर्म के इतिहास में। तो आप एक एक करके सिख धर्म के इतिहास में गुरु अंगद देव जी ने की भूमिका निभाई वो आप करांगे। कॉपी के नाल नोट करो बेटे। पहला आ जाता है गुरुमुखी लिपि का निर्माण करना। हुण गुरुमुखी लिपि की है? साडी पंजाबी भाषा साडी जिहड़ी पंजाब की मेन माँ बोली किहड़ी है? पंजाबी। पंजाबी भाषा की मुख लिपि किहड़ी है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि तो भाव की है? गुरुआं दे मुख तो निकली हुई बाणी या बोली, उसनूं असीं गुरुमुखी लिपि कहते हैं। इस गुरुमुखी लिपि का जिहड़ी स्थापना है वो इहदा जिहड़ा म्यारीकरण है, यानी कि इसका जो जन्मदाता है वो श्री गुरु अंगद देव जी ने। उन्होंने इस लिपि का निर्माण किया अते इस लिपि नूं आम लोगों की हरमन प्यारी लिपि बना के जिहड़ा लोगों के सामने पेश किया। क्योंकि उस समय की सी फारसी भाषा भी सी, उर्दू भाषा सी, ये भाषावां बड़ियां टफ सी, लोगों की समझ नहीं आती सी। ताकि गुरु जी ने कहा कि कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जिहड़ी कि एक दूजे नूं सौखी समझी जा सके। संस्कृत भाषा सी वो भी नहीं समझी जाती सी, इसलिए एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाए जिहड़ा कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ सके। तां करके गुरुआं के मुख तो जिहड़ी निकली लिपि सी उन्होंने गुरुमुखी लिपि का नाम दिता गया। सैकेंड पॉइंट आ जाता बेटे गुरु नानक देव जी की बाणी की संभाल करना। देखो गुरु नानक देव जी 1539 से ज्योति जोत समा गए, लेकिन अपने गुरु गद्दी गुरु अंगद देव जी ने सौंप के सी। तो हुण की सी गुरु नानक देव जी ते जिहड़ियां बाणियां सी, जिहड़े उपदेश सी, उन्होंने चिरजीवी रखा जाना सी, लंबे समय तक याद रखन। इसलिए ताई गुरु जी ने गुरु गद्दी चलाई सी। तो गुरु जी दी बाणियां नूं समाज दे विच उसे तरह ही फायदा करदियां रहन, उन्होंने वेखदे होया गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी दी बाणियां की संभाल की, बाणियां नूं इकट्ठा किया, बाणियां का संग्रह किया। इस दे नाल कुछ बाणियां जिहड़ियां ने यानी कि लगभग 63 श्लोक जिहड़े ने उन्होंने अपने भी उस आदि ग्रंथ दे विच अपने ग्रंथों का भी योगदान पाया। इस तरह आप कहेंगे कि दूजा जो योगदान आ जाता कि आदि ग्रंथ के गुरु नानक देव जी दियाँ बाणियां नूं इकट्ठा किया गया। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है लंगर प्रथा का विस्तार। लंगर प्रथा हुण आपां आम लंगर शब्द सुनते हैं, जिहड़े आम जनता बेचारे गरीब शोषित भुखे लोग ने उन्होंने भोजन खिलाना उसनूं लंगर कहा जाता। इस तो पहला गुरु नानक देव जी ने संगत अते पंगत की स्थापना की थी, लेकिन गुरु अंगद देव जी ने आके लंगर प्रथा की स्थापना कर दी। हुण संगत ते पंगत का मतलब किसी कि एक पंक्तियां दे विच बैठ के संगत गुरु जी के उपदेशों नूं यानी कि सारे लोग एक पंक्तियां विच बैठ के गुरु की बाणी नूं ध्यान नाल सुनन, सत्संग नूं सुनन, उपदेशों नूं सुनन, उसनूं तो संगत ते पंगत कहा गया। हुण उन्होंने जाति प्रथा नूं दूर करने वास्ते लोगों के उस टाइम बड़ा भेदभाव सी, एक दूजे तो ऊच नीच बड़ा भावना रखते सी, उन्होंने दूर करने वास्ते गुरु जी ने लंगर प्रथा शुरू की, जिते शोषित दबे कुचले गरीब लोग उच्च जाति के अमीर सब एक जगह से इकट्ठे होकर बैठ के वो लंगर छकते। इस तरह करके उन्होंने लंगर प्रथा की स्थापना की। अगला पॉइंट आ जाता बेटे शारीरिक विकास से जोर, क्योंकि गुरु अंगद देव जी को पता सी कि समाज एक चंगा समाज उदों ही बनता है जो उसके नागरिक जोड़े सेहतमंद हो। इसलिए गुरु जी ने अंगद देव जी ने अपनी संगत को अध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिता, बल्कि उन्होंने रहन का ढंग भी सिखाया। सेहत पक्षों भी उन्होंने अलर्ट किया कि तुसीं किवें आदि सेहत पक्षों अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो सेहत पक्षों आप ध्यान तां ही रख सकेंगे जेकर आप शरीर कसरत करिए, एक्सरसाइज करिए। ये सारा काम भी उन्होंने शारीरिक विकास से जोर देने लोगों को
अपने उपदेशों के कहा कि सवेरे जल्दी उठो, ठीक है, उठ के फ्रैश होके सैर वगैरह करो, कसरत करो, ताकि अपना एक कहते ना कि एक सेहतमंद शरीर के एक चंगा मन भी जड़ा है निवास करता है। तो इस देखते हुए गुरु जी ने जड़ा वो शारीरिक तौर पर विकास करने से लोगों को भी जड़ा है जोर दिता। इस नाल गुरु जी ने गोइंदवाल शहर की स्थापना की। गोइंदवाल शहर जिहड़ा कि सिख धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि गुरु जी को मंग आन लगी कि गुरु जी कोई ऐसा केंद्र होना चाहिए जिथे जड़े असी सारे इकट्ठे हो सकीए। तो गुरु जी ने संगत की जी है मंग नूं मंगदे हुए 1546 के अपने गोइंदवाल शहर की जी है स्थापना की। लास्ट आ जाता है अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना। 1552 ईस्वी गुरु जी ने ज्योति जोत समान तो पहला अपने एक शिष्य अमरदास जी को गुरुगद्दी सौंप दी। जो गुरुगद्दी सौंपी गई अमरदास जी की उम्र उस टाइम 73 साल की सी, बड़ी सेवा किता करते थे। ता करके जड़ा गुरु जी ने उन्होंने गुरु अंगद देव जी ने सेवा तो प्रसन्न होकर उन्होंने तीजा गुरु जड़ा वो घोषित कर दिता। इस तरह करके ये सारी कंट्रीब्यूशन आ जाती है गुरु अंगद देव जी। इो थोड़ा 9th क्लास भी है सिलेबस, इो बेटे थोड़ा सिलेबस 10th क्लास के चैप्टर आएगा, इो थोड़ा 12th क्लास में आएगा। ध्यान ना करना तुम, ठीक है। नैक्सट आ गया श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी जिन्हों का सिक्खी काल है वो 1552 तो लैके 1574 तक मनिया जाता है। ये सिखां के तीजे गुरु सी। इन्हों का जन्म 5 मई 1479 ईस्वी अमृतसर के बासरके विखे होया। इन्हों का पिता का नाम तेजवान और माता का नाम सुलखनी सी। इन्हों का ब्याह देवी चंद की पुत्री मनसा देवी नाल होया। इन्हों के घर में 2 पुत्र ते 2 पुत्रियां सी। पुत्रां दे नाम मोहन अते मोरी अते पुत्रियां दे नाम बीबी पानी अते बीबी दानी सी। गुरु अमरदास जी हर साल हरिद्वार विखे जाया करते सी। एक बार वो हरिद्वार जा रहे सी तो रस्ते दे विच खडूर साहब होके गए तो उन्होंने उत्थे उन्होंने कन्ना दे विच बड़े वधिया मिठे शब्द पे। तो उस समय की सी कि गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ रहे थे। तो इसनूं वेख के बड़े खुश हुए गुरु तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। अमरदास वो उन्होंने आश्रम गए तो उन्होंने आश्रम उन्होंने गुरु जी के गुरु अंगद देव के चरणों नाल लग गए। उन्होंने नाल वो जड़ा है समर्पित हो गए प्रति। तो इस तरह करके दिन रात उन्होंने सेवा करने लगे। एक बार की सी खंडूर साहब दे विच की सी कि ब्यास नदी के किनारे श्री गुरु अंगद देव जी जो सवेरे इशनान करते सी उन्होंने जड़ा भाई अमरदास है वो ब्यास नदी के विच पोह फटन तो पहला पानी लैके जल लैके आते थे, जिन्हों गुरु अंगद देव जी इशनान करते थे। एक बार पानी लैके आ रहे सी, बहुत हनेर चल रहा सी, तूफान चल रहा सी। तो उस समय की होया कि एक बाहर लोहे का टुकड़ा गढ़िया होया सी, उहदे नाल पैर अड़िया गुरु जी का अमरदास का, वो डिग पे घड़ा टुट गया। अंदर एक जुलाहा जड़ा जुलाहा तो जुलाहन जी की है वो आदे घर के हैगी सी। जुलाहे ने कहा पता नहीं बाहर की हो गया। जुलाहे ने कहा कि वो अमरू होएगा जोड़ा कि दिन रात सेवा च लग्या रहता है गुरु की, और उसके अलावा कौन हो सके। तो गुरु अंगद देव जी ने बैठे बैठे चीज़ में जो पता लग्या गुरु अंगद देव जी को, उन्होंने मन च बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे एक भगत के प्रति इन्ना लोगों के दुष्भावना रखी जाती है, दुर्भावना रखी जाती है। तो इसलिए गुरु जी ने गुरु अंगद देव जी ने उन्होंने गुरु अमरदास जी को अपने कोल बिठाया। तो उन्होंने 5 पैसे तो एक नारियल उन्होंने झोली च पाया तो सिखां दे तीजे गुरु जोड़ा है उन्होंने घोषित कर दिता।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1546 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਇਸ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸਮਰਾਟ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੋ ਕਿ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ 17 ਰਾਗ ਤੇ 907 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਥੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਟੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਏ? 22। ਉਹ 22 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਓਕੇ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਇਹ 9th ਸਾਰੀ 9th ਬੈਠੇ, 10th ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੂਪ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ